ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। दूसरा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। पहले वाक्य साहिब कहते हैं अगे वेख, अगे वेख, अगां को तरां, पिछा फेर ना मोड़ड़ा। पिछे मुड़ना ते एक पासे पिछे वेख भी ना, पिछा फेर ना मोड़ड़ा। वेखना तो एक पासे पिछे, तो पिछे मुंह ही ना मोड़। पिछे चलना तो एक पासे पिछे वेख ही ना। अगां को तरां पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एहिया वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। अदकी तो ये पूरी ताकत ला दे सिंह, अदकी तो पूरे इस जंग दे शामिल हो जा, अपने आप नूं दाह ते ला दे, फिर जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हुण ये गल रमज दे च आखी गई है, अगे की वेखी है। ये ठीक है, प्रभु ने अखां अगे ही लाइयां ने, अगे वेखणगियां, पर साहिब कहते ने दे लम्मी नदर निहाली, बड़ा लंबा देख, अपनी मंजिल नूं देख, ठिकाने नूं देख। तो हुण मैं अर्ज करां, एक बच्चा अगर अपने जीवन विच अगे वेखे तो की है, जवानी है। जबकि कोई बच्चा अगे नहीं देखता, बचपन दे च ही उलझिया रहिंदा है, अपने हाण दे च ही उलझिया रहिंदा है। कोई बच्चा जवानी नूं नहीं देखता, अपने जीवन दे च नहीं देखता। जवाना नूं देखना होर गल है, अपने विच जवानी नूं देखना होर गल। तो बड़ी गहरी दृष्टि चाहिए। जरा होर अगे वेखे तो फिर की है बुढ़े पर। जब बच्चे नूं अजे अपने विच जवानी ही नहीं दिखाई देंदी, तो बुढ़ेपा की हक दिखाई दे। और जरा अगे निगाह करे तो की है, काल है। काल, काल दे अर्थ ते समा है, पर समय दे अर्थ मौत भी है। क्यों? समय दे च जो बनदा है, समा उसनूं मिटा देंदा है। समय दे ये दो सुभाव ने, बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। काल दे ये दो सुभाव ने जो समय दे च बने हैं। जैसे असी कुछ समा पहले नहीं सी, 10 20 30 40 50 60 70 साल पहले नहीं सी, कुछ सालों बाद नहीं होवांगे। जो समय दे च बने हैं, समा मिटा देंदा है। मैं कल अर्ज की सी, काल इतना प्रबल है, ये तन चाहे गुरु पीर पैगंबर अवतार दा है, समा मिटा देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शोजो अवतरा, काल पाए कर बेसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सारा संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। इस तमाशा की हो रहा है? बनना हो रहा है, मिटना हो रहा है, मिलना बिछड़ना हो रहा है, बढ़ना मिटना हो रहा है। एक तमाशा हो रहा है। जो बन रहा है वही मिट रहा है, जो मिल रहा है वही नाश हो जाता है। इस समय हो रहा है। एक बच्चा ते बचपन दे च उलझिया रहिंदा है, कौन काल नूं वेखे।
पर जरा होर अगे वेखे, काल तो भी अगे, तो फिर वो अकाल है। जिहदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, जन्म मरण तो रहित हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी दृष्टि, अपनी समझ, अपनी सुरत अकाल तक पहुंचानी है। जिहदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, उन्होंने काल नहीं रोकेगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलियां नूं मौत का डर दे के भयभीत नहीं किया जा सकता। तरह तरह के भय के साधन हरनाकश ने मुहैया किए, प्रहलाद वास्ते वो नहीं डरिया, क्योंकि दृष्टि अकाल ते। काल की डराएगा, दृष्टि ते अगे लंघ गई। हुण मैं थोड़ा दोहरावा। बच्चा अपने बचपन दे ही उलझिया रहिंदा है, खिडौणियां दी खेड अपने हाण विच। जवान भी अपनी जवानी ही उलझिया रहिंदा है, अगे नहीं देखदा। अपना हाण और अपनी वासना, अपनियां कामनावां, एक जवान जवानी तो अगे नहीं देखदा, जबकि उसके जीवन विच कुछ अगे भी है, प्रगट होवेगा, सामने दिखाई देगा, पर इतनी लंबी निगाह होवे। होर भी अर्ज करदे हां, बुढ़ा ये ते बुढ़ेपे नूं ही नहीं देखदा। एक जवान अपनी जवानी दे उलझिया रहिंदा देखदा है, एक बच्चा अपने बचपन दे उलझिया रहिंदा है, बचपन नूं देखदा है। बुढ़ा बुढ़ेपे च नहीं उलझिया रहिंदा, बुढ़ा ते पिछे वेखण लग पैंदा है, जवानी याद करन लग पैंदा है, बचपन दीयां गल्लां याद करन लग पैंदा है, उहदी दृष्टि पिछे कर लैंदा है। महाराज जी कहंदे पिछा फेर ना मोड़ड़ा, ना वेख पिछे, वेख ही ना। अज तू पिछे वेख रहे हैं, हो सकता है तेरा ध्यान, तेरी सुरत बिल्कुल पिछे मुड़ जाए और मनुखा जन्म अजाई गवा दे। बाबा फरीद कहते देख फरीदा जे थिया, दाड़ी होई भोर, अग्गा नेड़ा आया, पिछा रिया दूर, पर ये पिछा वेखदा पिया, पिछोकड़ वेखदा पिया। जद बुढ़ा भी अगे नहीं वेखदा, जवान किथे वेखे, बच्चा किथे वेखे। बच्चा बचपन दे उलझिया होया है, जवान जवानी दे उलझिया होया है, बुढ़ा उते पिछे वेखण लग पैंदा है। अगां को तरांग, धर्म दे मार्ग ते सुरत उदों चलदी है जद बचपन जवानी बुढ़ेपे तो कोई अगे वेखदा है, इस तो अगे वेखदा है, निगाह नूं लंबा करदा है। अकाल दे दर्शन तो पहले जिन्हों काल दे दर्शन हो जान, समझ लो अद्धी वाट तय हो गई है। अपने विच काल दे दर्शन होण, फिर अपने विच ही अकाल दे दर्शन होणगे। नौनित अमृत प्रभ का नाम, दे ही में इसका विश्राम। दरअसल को काल नूं ही नहीं वेखना चाहता तो अकाल नूं किस तरह वेखेगा। दो लफ्ज होर भी दोहरावां ताकि गल पुख्ता हो जाए और पूरी जो है पकड़ दे च आ जाए। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई मनुख परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? जद परमात्मा मिलता है उदों ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, पहले नहीं मिलता, नहीं मिलता। तुसी आखोगे फिर मैं कथा की सुना रहा, ये अक्षरी ज्ञान है, ये मैं पढ़िया अर्थबोध पढ़े ने थानू सुना रहा, तुसी भी अर्थबोध सुनोगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और ये रोज होंदा रहंदा, कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। लेकिन ये चाहिए
ਇਹ ਕਥਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਥ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ है ताकि इतना पता चले कि कुछ ऐसी भी दुनिया है जो इस कथनी तो अगे है, कथनी नहीं पहुंचती, ऐसी दुनिया भी है। कथा उस दिन सफल हो गई। किस दिन सुनना सफल हो गया? जिस दिन सफल जो है समझ आ जाए प्रभु अकथ है, कथा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कथा सुननी सफल हो गई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। नहीं कथन होता, नहीं कथनी दे चाहता, पर ये भी तो कथा करके ही पता चलेगा ना। कथा सुनी हुई, कथा कीती हुई, ओदी सफल किदी जिन्हों पता चल जाए वो अकथ है, कथा दे च नहीं आउंदा। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं कथनी नहीं की थी। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथन कर करके देखे, मैं कह देख ले। जो मैं कहना उस तो अगे दी गल है, कथा तो अगे दी गल है, अकथ है, अकथ है। पर अकथ है इसका पहले बोध ते होवेगा, कथा करके सिर्फ समझ प्रेरणा मिलेगी, इतना लाभ है। लेकिन मैं अर्ज करा ये अपना अनुभव नहीं बनेगा। मैं दोहरावा, परमात्मा दे ज्ञान करके कोई मनुख परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? जद परमात्मा मिलता है उदों ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जद ज्ञान मिलता है उदों ही भगवान मिलता है। दोवें इकट्ठे मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते। थोड़े विचों अगर कोई अभ्यास करते होंगे तो जरूर गल पकड़ते चाहेंगे। कोई मनुख ऐसा कह सकता है धूप ते अज निकली है पर सूरज ते अज चढ़िया ही कोई नहीं। ये किस तरह हो सकता है? जे धूप निकली है तो सूरज भी चढ़े, जे रोशनी से तो सूरज भी चढ़े। ते कोई आखे सूरज ते सामने दिखाई देंदा पिया, चानना ते है ही कोई नहीं। ये किस तरह हो सकता है? सूरज है तो चानना है, चानना है तो सूरज है, ज्ञान है तो भगवान है, भगवान है तो ज्ञान है। दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे, अलग अलग नहीं होंदे। ब्रह्म ज्ञान ये मिश्रित शब्द ने, अवस्था भी मिश्रित है। ब्रह्म ते ब्रह्म का ज्ञान दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे, सूरज ते सूरज का चानना दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे, अलग नहीं प्रगट होंदे। सूरज अज चढ़िया ते चानना कल होवेगा, या चानना अज हो गया ते सूरज कल निकलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अज मिल गए ते ज्ञान कल मिलेगा, या ज्ञान अज मिल गया ते ब्रह्म कल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोवें इकट्ठे मिलते हैं, दोवें इकट्ठे मिलते हैं। जद ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म दे नाल ही मिलता है तो ब्रह्म दे मार्ग ते किस तरह चलिए? अक्षरी ज्ञान करके। यह अखरी ज्ञान मैं थानू सरवण करा, इस करके प्रेरणा मिलेगी। तो इस ते किधरे भरोसा बज जाए तो मनुख चल पवे, चले कि उसका ध्यान। अगर एक जवान जवानी च ही उलझिया पिया है तो कितना ही पाठ करता हो, कितना सत्संग करता हो, अजे ध्यान अगे नहीं चलेगा। ये भी अर्ज करते हैं, अजे सुरत अगे नहीं गई। अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंह अपराध। अकाल मिलता तो दोवें इकट्ठे मिलते। जिसकी दृष्टि पहले काल ते पहुंच गई, बड़ा महान मनुख है। मनुख अपने विच जन्म नूं वेखदा है, जीवन नूं वेखदा है, मरण नूं नहीं। ये भी महसूस करते हैं।
पंजाब का एक छोटा जिहा कस्बा बुनियाना मंडी पिठंडे दे कोल भादरों की संगरांद सी ते प्रबंधकां ने मैनू कह दिता ज्ञानी जी अज भादरों के संगरांद की कथा कर दो। हफ्ता मैं रहना सी। मैं ठीक है। तो उस संगरांद की कथा दे एक पंक्ति है भादरों के महीने। भादों का मतलब है भादो। छिट्टे पै गए, पानी दे ठंड हो गए, बरसात हो जाती है, धुप निकल आ गई, गर्म दो भादो है। हर महीने का नाम उसके सुभाव के मुताबिक रखा गया सी। 12 महीने के नाम विपणी संबंध के मुताबिक भादो है। हुणे ठंड, हुणे गर्मी, हुणे गर्मी, हुणे ठंड। भादरों की छोटी छोटी बारिश होती रहती है। 5 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, फिर धुप निकल आई, गर्मी, हुणे ठंड, हुणे गर्मी, भादो है। कई मनुख भी भादरों की तरह होंदे ने। गुरुद्वारे बैठे ने बिल्कुल ठंडे, शांत, घर गए पड़तू पा दिता, उबल गए, तप गए। हुणे बड़े आनंदमयी बैठे सन, हुणे चिंतातुर हो गए। हुणे बड़ा शांतमयी बैठा सी, हुणे क्रोधी हो गया, भादो है। हुणे ते बड़ी परोपकार दी अंदर बिरतियां कम पईयां करदियां सन, हुण दुराचार। हुणे ते बड़ा मिठा बोल रहा सी, हुण बड़ा कुरख ते कौला, भादो है। बहुते मनुख, बहुती मनुखता भादरों की तरह है। 2 बहाल है। 1 घंटे की कथा दे गालबन मैं 20 मिनट से बाकी पंक्तियां ते लाए, 40 मिनट एक पंक्ति ते लाए। वो पंक्ति है हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। आखिरी प्राण आयुर्वेद के मुताबिक, धर्म ग्रंथां के मुताबिक मनुख की नाभि दे है आखिरी प्राण। नाभि नूं गंढ भी कहते ने, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंढ 2 हालतां दे खुलदी है, एक मौत दे समय, काल दे समय। एक दृष्टि जद अकाल ते पहुंच जाए उस वक्त खुलती है। काल आ गए ते दृष्टि भी काल ते नहीं सी। काल ने गंढ खोल दी, मौत ने गंढ खोल दी। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। जैसे नाभि खुलती है ते आखिरी प्राण निकलता है, तो शरीर की जो हालत होती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। इंज मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, शरीर ते कंबड़ी छिड़ जाती है, हिटकी आउंदी है। सियाणे अंदाजा ला लेंदे ने, गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। एक मौत दी चोट नाल, काल दी चोट नाल ये गंढ खुलदी है, एक अकाल दी चोट नाल खुलदी है। काल दी चोट नाल ये जद गंढ खुलदी है, शरीर दी मौत हो जाती है, तन मर जाता है। मन सूक्ष्म शरीर दूजे शरीर दी यात्रा दे चला जाता है, किसी दूजे शरीर दे गर्भ दे प्रवेश कर जाता है। जे मौत हर समय घटित हो रही है, तो गर्भ भी हर समय उपलब्ध है। इसनों धार्मिक अनुभवी पुरुष इंज कहते हैं। लखां मनुख रोज मर रहे हैं। गर्भ धारण करने की उपलब्धि हर वक्त मौजूद है। आम साधारण मनुख प्रवेश कर जाता है, क्योंकि तन की मौत हुई है, सूक्ष्म शरीर की तो मौत हो ही नहीं। इस सूक्ष्म शरीर का खुलासा किसी वक्त करांगा। इनू मन भी कहते हैं, इनू आत्मा भी कहते हैं, और इनू सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इनरल बॉडी, अंदर एक शरीर, शरीर के अंदर एक शरीर।
पर वो निराकार शरीर है, आकार नहीं रखता। विचारां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह, यादां दा प्रवाह, संस्कारां दा इकट्ठ कह लो एक हवा है पूरे शरीर दे विच। गंढ जद खुलदी है, सूक्ष्म शरीर दा इस अस्थूल शरीर नाल संबंध टुट जाता है। दोहां दा संबंध बना रखिया है प्राणा ने, ते आखिरी प्राण नाभि दे च है। जितने चिर तक आखिरी प्राण नाभि विचों रुखसत नहीं आउंदा, ये सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल बनिया रहंदा है। जैसे वो गंढ खुलदी है मौत दी चोट नाल, आखिरी प्राण रुखसत आउंदा है तो तन दस देंदा है, क्योंकि तन दे चों सूक्ष्म शरीर निकलदा है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। काल नाल ये गंढ खुली है, दूजा तन मिल जाता है उस सूक्ष्म शरीर नूं। पर अकाल दी चोट नाल ये गंढ खुली है, ये सूक्ष्म शरीर निरंकार दे इंज लीन हो जाता है। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निराकार है, निराकार निराकार दे लीन हो जाता है। इसे नूं कहे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। हुण मैं फिर दोहरावां ताकि गल पूरी पकड़दे च आ जाए। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलदा, नहीं चलदा। मैं उथे काल दी मौत दी सारी कथा कीती। घंटा लंघ गया, समाप्ति हुई। 20 मिनट मैं बाकी पंक्तियां दी विचार की थी, 40 मिनट इस एक पंक्ति दी। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। समाप्ति तो बाद में गुरुद्वारा साहब तो बाहर आया, सामने गुरुद्वारा साहब का रेस्ट हाउस है, उत्थे मेरी रिहाइश सी। बाहर 5-7 बंदियां ने मैनू घेर लिया ते 5-7 बीबियां ने कहने लगे, ज्ञानी जी भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा से मौत दीयां गल्लां सुना के सत्यानाश कर छड़िया तुसीं। भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा से ते मैं कि ये पंक्ति भागा भरे दिहाड़े दी ची है लिखी हुई, हुण मैं कढ दियां जी है लिखी हुई, हुण मैं कढ दियां। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, काल तक भी दृष्टि कोई करोड़ां दे च एक अद्धी पहुंचती है। वो जिहड़ी एक अद्धी दृष्टि काल तक पहुंचती है, उसे दी अकाल तक पहुंचती है, दूसरे दी नहीं पहुंचती। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, परमात्मा नूं तो बाद दे च कबूल कर, गल छड़ परमात्मा दी, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। और बाकी 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र जी। जप कर रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, पूरी सावधान है, पूरी एकाग्रता। बाणी दा जप कर रहे हैं, जपजी साहब, जाप साहब या सुखमनी साहब, नितनेम, पूरी सावधान है, पूरी एकाग्रता। जिस काम दे च एकाग्रता पूरी ना होवे, ध्यान पूरा ना होवे, उस काम नूं पाया तकमील तक ले जाना भी बड़ा औखा है। ये भी मैं अर्ज करदा। लेकिन पूरी एकाग्रता, पूरी सावधानी किहड़े काम दे च आउंदी है? जिहदे च कोई खतरा होवे। कारोबार दे च भी खतरा है, पूरी सावधानी ना वरती, एकाग्रता ना वरती, घाटा पै सकदा है, खतरा है, नुकसान हो सकता है। जिस काम दे च खतरा ना होवे, उस काम दे च मनुख सावधानी नहीं देता, एकाग्रता नहीं देता। जैसे मैं उदाहरण
ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, खतरा। तो पूरी सावधानी है, पूरी एकाग्रता है। पर चलाण दा अभ्यास पक गया है, चलाना सुभाव बन गया है। हुण सावधानी खो गई, एकाग्रता भी खो गई। हुण नाल बैठे साथी नाल ते गपशप करदा कार चला रहा है, हुण ते टेप सुनदा होया कार चला रहा है। हुण सावधानी नहीं है इतने, हुण उतनी एकाग्रता नहीं, पूरी एकाग्रता नहीं है। पूरी एकाग्रता किस दे च आउंदी है, पूरी सावधानी किस दे च आउंदी है? जिहदे च बहुत वड्डा खतरा होवे, नहीं ते सावधानी नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। हुण तुसी आखोगे खतरे तो बिना एकाग्रता नहीं आउंदी, सावधानी नहीं आउंदी, तो नाम जपण दे किहड़ा खतरा पैदा करिए? नाम जपण वाले दी ते लोक उपमा करदे ने, सावधानी ते रहिंदी नहीं, एकाग्रता ते रहिंदी नहीं। ना पाठ दे च, ना सेवा दे च, ना जप दे च, ना तप दे च। लोकी तो उपमा करन लग पैंदे ने, जप करदा है, तप करदा है, बाणी पढ़दा है, सावधानी नहीं रहिंदे, एकाग्रता नहीं रहिंदी। क्यों? मनुख किसी खतरे नूं महसूस नहीं करदा। ते तुसी आखोगे खामा-खा कोई खतरा खड़ा करिए, परमात्मा दे नाम जपण दे च किहड़ा खतरा सामने लियाईए ताकि मन एकाग्र होवे ते सावधानी होवे। मैं फिर अर्ज करा, बिना खतरे तो सावधानी नहीं होती, बिना खतरे तो एकाग्रता नहीं होती। उदाहरण मैं थोड़े सामने दिता है। नवा नवा जद बंदा स्कूटर चलाना सीखता है, मैं देखा बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता। मैं पहली दफा चलाना सिखिया सी ते गिर गया, मुड़ के मैं हाथ ही नहीं लाया। अगर सावधानी ना होई, एकाग्रता ना होई, लत्तां बावां बंदा दौड़ाएगा। तो पूरी एकाग्रता, पूरी सावधानी। थोड़ी जिहा भी सावधानी हटी। भारत दीयां सड़कां ते थां थां ते लिखिया होया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उत्थे लिखिया होया है जगह जगह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हो जाएगी दुर्घटना अगर सावधानी नहीं है। प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता, चित्त दी एकाग्रता। तो फिर तर्क खड़ा होएगा, खतरे तो बिना तो एकाग्रता नहीं है, खतरे तो बिना फिर सावधानी नहीं है। तो फिर की करिए? किसी खतरे नूं जन्म दईए, कोई खतरा पैदा करिए? गुरबाणी कहती है खतरा पैदा करने की लोड़ नहीं, खतरा हर वक्त मंडला रहा है, हर वक्त मंडला रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। काल ब्याल ज्यो पर ओ डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चीत। शिव जी दे गले विच सप्पां दी माला आउंदी है, कोबरा नाग, फनियर नाग। महाराज कहते हैं तेरे सिर दे उत्ते चारों पासे फनियर नाग घूम रहे, चारों पासे, और उन्हें मुंह भी अड्डिया होया है, डंग मारन वास्ते उन्हें मुंह भी अड्डिया है।
आज काल उन तोहे गरस है, अज या कल ऐसने तेनू डंग मारना मारना। बड़े ध्यान नाल सुनना। किधरों गुनियाने मंडी वाला मन ना बनना। आया कथा सुनन ते सुनांदे की पैना। काल ब्याल ज्यों पर ओ डोले। शिव जी अपने गल दे सप रखदा सी, सिर्फ सुचेत करन वास्ते लोकां नूं। तन दे उत्ते राख मलदा सी। एक दिन सप ने डंग मारना है, ये तन राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। एक एक बंदे नूं की समझांदा रहे, आदमी थक जांदा बोल बोल के। उन्हें प्रतीक चुन रहे सन, निशान बना रहे सन। सप घुमदा पिया गल दे, हर एक दे गल दे सप घुम रहा है। हर एक दा तन राख हो जाएगा। तो तन ते सुआ मल के रखदा सी। जिथों जाए लंघे, कोई ज्ञान ध्यान दी गल पुछना चाहे, मैनू वेख लो ते ज्ञान ले लो, मैनू वेख लो, मैनू वेख के ज्ञान ले लो। मैं एक सूफी फकीर की गाथा पढ़ रहा सी। सवेरे सवेरे भिक्षा नूं निकलदा सी, अज भी निकले। एक द्वार ते दस्तक दिती। एक बिरध माता ने ओदे खप्पर दे रसद पानी पाई है, चल पिया। वो बुढ़ी मां कहंदी है, फकीर साईं कोई खुदा दी गल सुना के जा। जल्दी चल पिया भिक्षा लेके, कोई खुदा दी गल सुना के जा। फकीर कहंदा, जे मेरे लंघण नाल तैनूं कुछ नहीं मिलिया, तो मेरे बोलण नाल भी तैनूं कुछ नहीं मिलना। ये भी मैं अर्ज करदा, मेरे इथों लंघ जाण नाल जे तैनूं कुछ नहीं मिलिया, कोई संदेशा तैनूं नहीं मिलिया, तो मेरे बोलण नाल भी तू संदेशा नहीं ले सकेंगे, कोई इशारा नहीं ले सकेंगे। फिर इन्हां गल्लां तो मैं बाद विच खोलांगा, मुख्तसर अर्ज करां। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, काल ब्याल जियो पर ओ डोले, मुख पसारे में। काल दा सब मुंह अड़ के हर वक्त तेरे सिर दे उत्ते घुम रहा है, घुम रहा है, घुम रहा है। आज काल फुन तो है गरस है। निरा घूमे नहीं रहा, निरा उन्हें मुंह ही नहीं अड़िया होया। अज या कल इन्हें तेनू डंग मारना है। आज काल फुन तो है गरस है, समझ राखो जी। शब्द इथों शुरू होंदा रहे, मन राम स्यों कर प्रीत। सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना की। ये पहलियां पंक्तियां, और इन्हां पहलियां पंक्तियां दे नाल ये पंक्तियां जोड़ दित्तियां। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना की। कर साध संगत सिमर माग, ओहे पतत पुनीत। पर ऐ पंक्तियां काल ब्याल जो पर ओ डोले, मुख पसारे में। ऐसा क्यों? बिना खतरे तो सावधानी नहीं, एकाग्रता नहीं। खतरे का एहसास करा रहे, तेरे सिर दे उत्ते सब घुम रहा है, ये काल घुम रहा है, इन्हें मुंह वड्डिया होया है। हुण मैं खुलासा करा, काल दे ज्ञान तो मनुख अकाल दे मार्ग ते चलता है। काल दे ध्यान तो मनुख दा ध्यान अकाल तक पहुंचता है। जिहदा ज्ञान काल तक नहीं पहुंचया, सवाल ही नहीं पैदा होंदा अकाल दा ज्ञान मिले। जिहदा ध्यान काल तक नहीं पहुंचया, अकाल तक नहीं पहुंचेगा। जिन्हों अपना अंत नहीं दिखाई देता, बेअंत की खाक दिखाई देगा। इस वास्ते साहिब कहते हैं, परमात्मा की गल छड़, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रैन का, तो आओ हमारे पास। जिन्हां ने साधना की, जिन्हां दा ध्यान चल पिया इसे ज्ञान,
जिन्ने चिर तक काल का ज्ञान नहीं, काल का ध्यान नहीं, काल तक दृष्टि नहीं गई, यदि ध्यान की एकाग्रता नहीं बनेगी, सावधानी नहीं रहेगी। सावधानी ते खतरे करके आउंदी, एकाग्रता ते खतरे करके आउंदी है। ते महाराज कहंदे खतरा हर वक्त मंडला रहा है, हर वक्त। एक जवान नूं पुछिए तेरा बचपना किथे, कहंदा मर गया, खत्म। एक बुढ़े ने पूछिए तेरी जवानी किथे, कहंदा मर गई, खत्म। ये दो मौतां तो तू देख चुके हैं, अपने बचपन की मौत, अपनी जवानी की मौत। एक बुढ़ा मनुख देख रहे, हुण इस बुढ़े नूं कहो तू अपनी मौत देख, काल वेख, पर वो जवानी देखण लग पैंदा, पिछे मुड़दा, वो बचपना वेखण लग पैंदा। देख फरीदा जेठिया दाड़ी होई भोर, अग्गा नेड़ा आया पिछा रिया लो। काल नूं वेख के मनुख अकाल तो प्रभावित होंदा है। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करा, जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ मनुख ना समा कढ़दा है, ना संघर्ष कढ़दा है, नहीं करता। कोई समा नहीं, अकाल वास्ते कोई समा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई मेहनत नहीं। क्यों? अकाल तो मन प्रभावित ही नहीं। मैं हुण फिर दोहरावां, एक बच्चा अपने बचपन दे च उलझिया है, एक जवान अपनी जवानी दे उलझिया होया है। 99% बुढ़े ते बुढ़ेपे च भी नहीं उलझे होंदे, ध्यान पिछे कर लेंदे ने। 10% अपने बुढ़ेपे च उलझे होया होणगे। अगे कौन देखदा है? अगे नहीं कोई देखदा। ये फैसला होया है। ये मासूम बच्चे डरे ही नहीं, भयभीत ही नहीं हुए। कारण दृष्टि अकाल से, काल तो लंघ। काल दा ज्ञान अकाल दी याद कराएगा। मौत दा ज्ञान परमात्मा दे ध्यान जोड़न दे सहायक होवेगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते पहला मरण कबूल। छोड़ परमात्मा दी गल, पहले मरना कबूल कर। इंज कह लो, मनुख ने पहली मंजिल ते तय कर ली, जिन्हों सत्संग करदियां काल दिखाई देने लगा, संजमी हो जाएगा, उसको कुछ गलत भी नहीं होगा, वो गलत सोचेगा भी नहीं, गलत करेगा भी नहीं, गलत सोचेगा भी नहीं। इसका प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं, जब कोई अजीज संबंधी अकार उन्होंने अपने ही मोडियां दे चुक के जब शमशान तक ले जाते, इन अखां दे सामने उस प्यारे शरीर नूं जिहदे नाल संबंध जोड़ के रखिया सी, जलदा होया वेखदे हां, हिरदा बैरागी हो जांदा। अंदर ना दुश्मनी दा जज्बा हुंदा है, ना लोभ हुंदा है, ना काम हुंदा है, ना हंकार हुंदा है। 100 दफा उपदेश कथा राही सुनिया, बाणी पढ़ी, सत्संग कीता, ना हंकार गया, ना लोभ गया, ना वासना गई, ना तृष्णा गई, ना दुश्मनी दे जज्बे गए, पर शमशान घाट दे ये जज्बे सारे ही चले गए, हिरदा बैरागी हो गया। इसे वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कहे, परमात्मा की गल पहले छड़, पहले अपने मौत नूं चेते कर। काल तक ध्यान चला गया, ऐसे मनुख की दृष्टि अकाल तक चली जाएगी। कहते कबीर रोज मणिकणका घाट दे चला जाता सी। बनारस का मणिकणका घाट जिथे कहते 24 घंटे गालवन 1000 बंदे जलाए जाते रोज। सारे यूपी नहीं, सारे भारत तो लाशां उत्थे पहुंचदियां ने। मणिकणका घाट दे बारे एक मिथ प्रचलित है, जिहदा इत्थे दाह संस्कार होवेगा, सीधा शिवां दी पुरी जाएगा।
तो लाश दियां बकायदा गड्डियां बणियां होईयां ने, बसां बणियां होईयां ने। अपने साख संबंधियां दे साथ ये लाश बनारस पहुंच गई और लैन लगी पई होंदी है, नंबरवार नंबर मिलता है। लाशां नूं नंबर लाए जांदे ने, इतने तो बाद इहदा दाह संस्कार होवेगा, इहदा होवेगा। 24 घंटे शमशान घाट चलता है और करीबन भी 25 चितावां कट्ठियां चलदियां और जल्दियां ही रहंदियां। 24 घंटे कदी बंद नहीं होंदी। कबीर उत्थे जा बैठदा सी। एक दिन मां ने डांटदे होए आख्या, किसी दा कोई संबंधी चलाना कर जांदा है, शमशान घाट ते जांदा है, तू रोज उत्थे पहुंच जांदा है। सतसंगी कहंदे ने तू रोज उत्थे पहुंच जांदा, उत्थे की करना है? डांटण दे लहजे दे च इह कबीर नूं आख्या। कबीर कहंदे ने मां, उत्थे बड़े मोती बिखरे पए होंदे ने, हीरे बिखरे पए होंदे ने। लोकी ते चुड़ना ही भुल जांदे ने, आपां चुण के लिआंदे, आपां गठड़ी बन के लिआंदे। मां ने नक चढ़ाई, घर दी मुफलसी दूर होई नहीं, ये हीरे चुणन जांदा है, ये मोतियां दी पंड भर के लिआंदा है। एक दिन पीछा कर लिया, जाके देखिया लाशां जलदियां पईयां ने और कबीर सतनाम दी धुन दे च मस्त है। मैं पहले भी अर्ज कीती सी, कबीर पंथियां दा गुरमंत्र है सतनाम, तो सतनाम जपदे ने। कबीर पंथियां नूं कबीर पंथी नहीं कहंदे, कबीर पंथियां नूं सतनाम ही कहंदे ने। उन्हां दे मंदिर दे बाहर भी लिखिया आउंदा है सतनामी मंदिर। नागपुर तो लैके बिलासपुर तक ये जिहड़ी बेल्ट है, इहदे च गालबन 70-80 दे करीब ही कबीर पंथियां दे मंदिर ने, जिन्हों सतनामी मंदिर कहते हैं, और ज्यादा उस इलाके च रहते हैं। सतनाम दी धुन दे च मस्त लीन। मां ने मोढे ते हथ लाया, तो ते कहंदा सी, मैं मोती चुणन जाना, हीरे चुणन जाना। तो हीरे चुन रहे हैं। मां, सतनाम दा जप तैनूं हीरियां तो घट दिखाई देंदा, हीरियां तो वध है, हीरे मैं कुर्बान कर सकदा इस तो। हीरे की हुंदे ने? ऐसो हीरा हर को ना। मां, आनंद है, रस है। पर मां भी सियाणी सी ते घर दे च भी कर सकदा है, घर दे च भी कर सकदा है। इत्थे आण दी की लोड़ है? रोज रोज इत्थे आण दी की लोड़ है? घर दे च करिया कर। मां घर दे च काल भुल जांदा है, काल भुल जांदा है। ये जल्दियां होईयां लाशां वेख के जद मैनूं काल चेते आउंदा है, ध्यान अकाल दे जुड़ जांदा है। मैं अपने मन नूं समझाना, कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। बड़ा सोहना शब्द है। इत्थे मैनूं काल चेते आउंदा है, मैं इत्थे काल नूं चेते करना चाहना, और जैसे काल चेते आउंदा है, ध्यान अकाल नाल जुड़ जांदा है, सुरत अकाल तक पहुंच जांदी है। ऐसो असीं धन गुरु नानक देव जी महाराज साफ कहंदे ने, ऐलानिया कहंदे ने, पहला मरण कब अगां को तरह। एक बच्चा अगर अगे वेखे तो की है? जवानी। और जरा अगे वेखे तो की है? बुढ़ेपा। और जरा अगे वेखे तो की है? काल। इत्थे तक मनुख तपस्या करे, साधना करे, दा ध्यान इत्थे तक पहुंच जाए, काल दे चिंतन ने अकाल नाल जोड़ देना है। अगर गल पकड़ते चाहिए तो इतने मनुख उपरों उपरों बाणी पढ़ता रहेगा, अगर काल तक ध्यान नहीं, उपरों उपरों सेवा करता रहेगा, सारे धार्मिक कर्म करेगा, सावधानी नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी। बिना काल दे ज्ञान तो, बिना काल दे ध्यान तो वाहिगुरु मंत्र जपदे ध्यान नहीं रहेगा, एकाग्रता नहीं रहेगी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। धन गुरु नानक देव जी महाराज
ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧਿਆਨ ਨਿਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਨਾ ਗਾਏ। ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਇਤਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਜਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਬਿਨਾ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦਾ ਕਾਲ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਝ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੰਭਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦਾ ਅਨਰਥ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਾਵੇ। ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪਈਏ। ਜਨਮ ਦੇ ਵਸ ਜੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। इतनी विचारां प्रवान करनियां। बाकी कल गालबन 15 तरीक तक दास ने थोड़े चरण परसने ने। गिला है बहुत सारिया संगतां दा भी की टाइम थोड़ा है। 400 साला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा महिमा भरा है। ये पुरब सारी दुनिया च मनाया जा रहा है। 2-2 4-4 दिन दास ने वख-वख मुल्कां च वख-वख शहरां च दिते हुए ने। तो इस तरह की कोई भाई दौड़ है। इतनी सेवा 15 तरीक तक थोड़े चरण परसांगे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने इस ज्ञान के सागर दे छां, खजाने दे छां जो जो दात बख्शिश करनगे, तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करदा रहांगा। धन्यवाद।